उन्होंने मेरे को पहचाना गया, मतलब उनको पता चल गया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे पीछे से यही बोल रही थी। मेरी बेटी फैल गई लास्ट मिनट पे, तो हम चेकआउट करते हुए बैग ही उसमें ऐड करना भूल गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है वेडनेसडे, तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ, छोटा सा ब्लॉग शूट करती हूँ। तो क्योंकि मैं मार्केट जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आपको भी दिखाऊं कि मैं क्या क्या लेने जा रही हूँ और कहाँ कहाँ मैं जाऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा अपना सामान लेना है डिकैथलॉन से। तो बस जैसे भी होता है, अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है कि कौन से वाले में जाएंगे या क्या है। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और चलिए मिलते हैं। तो बस फिर मैं तैयार होने लग गई। और बच्चे मैं यूजुअली पहले ही तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करना मतलब आधी टेंशन वैसे ही दूर हो जाती है। तो एक जल्दी जल्दी वाली बात नहीं रहती है, बस खुद ही तैयार होना रहता है। तो ये मैंने एक्चुअली अपने कस्टमर के लिए बनाई थी। मुझे अच्छा लगा, मेरे कस्टमर ने मुझको सैंपल भेजा था, मतलब पिंटरेस्ट पे सैंपल भेजा था आइडिया कि मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने ये उसके लिए डिज़ाइन किया था। तो ये देखिए, ये फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया। अपने लिए क्या, मतलब मैंने अपने वेबसाइट पे डालने के लिए भी बना लिया। ये देखिए कितना सुंदर है। तो आज मैं इसको भी लगा के जाने वाली हूँ, तो टेस्टिंग भी हो जाएगी कि किस तरीके का लगता है लगाने के बाद। और फिर अगर पसंद आएगा तो मैं इसमें और कलर भी लॉन्च करके अपने वेबसाइट पर अपडेट करूँगी। ये देखिए, ये है इसका क्लोज लुक, क्यूट है ना। देखते हैं और बस जैसे भी आपने देखा अभी वीडियो में कि मैं आपको अपने क्लिप्स दिखा रही थी और मेरी बेटी पीछे से बोलना शुरू हो गई, तो मुझे उसको लगाने पड़े ये क्लिप्स। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और ये तो मेरी छोटी कुछ ज़्यादा ही कॉपी करती है मुझको। अब आगे आगे वीडियो में देखना कि ये कहाँ कहाँ कितना कॉपी करती है। और सबसे ज़्यादा जिद्दी भी यही हो रही है आजकल, तो सबकी लाडली जो है। और बाकी अब जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग भी रहा है कि हाँ, ये मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी के ऊपर ही अच्छा लग रहा था। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि किस पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझ पे या मेरी बिटिया पे। तो बस फिर मैंने क्लिप्स इसके बालों में लगा दी। अब देखिए लुक। तो बस गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और देखते होंगे कि क्लिप मेरी बेटी ने उतार लिया है और खुद पहन लिया है। तो चलो कोई बात नहीं, अब अच्छा लगेगा तो मैं और भी इसमें कलर्स में बताऊंगी। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई ये अच्छा है या नहीं, उसमें और कलर्स बनाने चाहिए कि नहीं। और ये भी मैंने किसी कस्टमर के बनाए हैं, तो ये देखिए कितने प्रेटी लग रहे हैं। तो ये भी मैं लॉन्च करने की सोच रही हूँ अपनी वेबसाइट पे। आपको कैसे लगे बताना ज़रूर। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए एक अपने हाथ में डाल लेते हैं, एक्चुअली ये वाला मैच करेगा। ये देखिए, है ना प्रिटी। चलो चलते हैं। ये हाँ, ये लो है। से हेलो। बस हस्बैंड आ गए हैं, अब जल्दी से नीचे जाते हैं, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑफिस से आए हैं, हम तो फिर भी घर में बैठे हैं। वो एग्जॉस्ट हो रखे होंगे। तो चलो ठंडा पानी लेके चलती हूँ उनके लिए और फिर नीचे जाती हूँ। तो बस अभी निकल गए हम लोग, और अभी 8 ही बज गया है ऑलमोस्ट क्या, 8 के ऊपर ही हो गया टाइम। कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कब आएंगे, देखते हैं। एक्चुअली ऑफिस से लेट हो गए थे आज आने में। तो चलो, काम तो काम ही है, कुछ भी हो। तो बस जाते हैं। अब फिर वो बेटा भी आ गया मेरा, चलिए। तो अभी एक आंटी मिल गई थी हमारी सोसाइटी की, और उन्होंने मेरे को पहचाना गया, मतलब उनको पता चल गया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे पीछे से यही बोल रही थी कि सिमी कुछ डाला क्या ब्लॉग में। तो मैंने कहा हाँ आंटी आप देखते हो, कहती हाँ मैं तो रेगुलर देखती हूँ। तो इतना अच्छा लगा ये सुन के, तो मोटिवेशन मिलती है ऐसे कोई बोलता है तो चलो, थैंक्स आंटी जी। तो बस रास्ते में मुझे दिखी हरी हरी सब्जियां। और हरी हरी सब्जियां क्या, ये है अरबी के पत्ते, जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी और मुझे आखिरकार ये मिल गए। तो मैंने फटाफट गाड़ी रोक कर ले लिए। और साथ ही मुझे स्वीट कॉर्न भी मिल गए थे।
तो आजकल उनका भी सीज़न है और बारिश में मज़ा आता है खाने में, तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आगे निकल गए क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम था और काफ़ी देर तक मुझे ऐसे धीरे धीरे गाड़ी के पीछे चलना पड़ा क्योंकि ये गाड़ी रोक नहीं सकते थे। तो बस फिर हम इसके बाद निकल गए और अब हम पहुँच गए हैं। ये मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ से चलना है और उनको दिखा कि मैं पीछे ही आ रही हूँ, तो फिर एकदम से वो टर्न हो गए। तो बस, और ये देखो मैडम ने क्लिप लगाई हुई है और बस हम पहुँच गए डिकैथलॉन। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, मुझे क्या लेना है, और हो सकेगा तो हॉल भी दूंगी, और नहीं दे पाई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। और जब तक मैं और मेरी बिटिया धीरे धीरे पहुँचे, ये दोनों पापा और बेटा अपने लिए सामान लेना शुरू भी कर चुके थे, ये देखो। तो बस अब धीरे धीरे हमने अपना सामान लेना शुरू किया। और ये देखो मेरी बिटिया को, ये अलग ही एंथ्यू है आजकल इन बच्चों में। ये देखो ये डंबल उठा के वाह वाह वाह, भैया को कॉपी करती है, अपने सबको ही कॉपी करती है एक्चुअली। ये मेरे बेटे को देखो, पता नहीं यहाँ पर आके मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इनको अच्छा लगता है यहाँ पे। और बिटिया तो बस उसको तो सब कुछ करना है, वो कुछ भी करते हुए देख ले अगर किसी को, तो वो उसको करना ही करना है, बेशक उससे वो हो या ना हो। और मैं अपने काम में लगी थी, मुझे जो जो चाहिए था, और बेटा अपने लगा है, हस्बैंड अपने लगे हैं, सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। और ये मेरा बेटा लेके हुला रिंग लेकर आया। अब अभी ये छुट्टियाँ के भी ड्रामे देखना, ये देखो ये भी लेके आई है मैडम, मिस कॉपी कैट भी ले आई हमारी। और इसको ये नहीं पता था कि ये अपने आप करना होता है, इसको लगा था ये मम्मा कराएगी, या ये पता नहीं क्यों नहीं घूम रहा है। तो इसको इसका पता ही नहीं था कि ये अपने आप रोटेट होता है। और ये मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मी ये घूम क्यों नहीं रहा है, इसको घुमाओ, इसमें कोई कमी है। और बस ये क्रैंकी हो गई, उसके बाद इसको था कि बस ये गोल गोल घूम क्यों नहीं रहा है। और ये देखो नाटक, तो ये नाटक ख़त्म नहीं होता कभी भी। और ये मुझे कैप बहुत पसंद आ रही थी, और मेरी मिनी मी को देखो, बस इसने तो वही लगाना है जो उसकी मम्मी को लगाना है। मैं कैप लेके आई हूँ तो पीछे पीछे ये भी लेके आई है कि इसको भी लेनी है, और ली है इसने एक्चुअली ये, जबकि ज़रूरत नहीं थी, बहुत सारी कैप्स हैं इसके पास और ये इसके साइज़ की भी नहीं थी। बस नीचे आते ही अब इसको ये कार राइड चाहिए थी, इसकी जिद पकड़ ली। और बेटे को फिर भी डांट देते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन बिटिया तो मेरी कुछ भी बोलेगी तो वो होगा ही होगा। और ये देखो दोनों को बिठा दिया कि दोनों एक ही में राइड करो, मैं अलग अलग में नहीं बिठाऊंगा। और ये एक छोटा सा बच्चा आया, वो टच करने लगा तो मैडम ने उसको भी भगा दिया। तो ये कम नहीं है, ये बहुत चंट है मेरी बिटिया। तो बस अब ये राइड करने के बाद ये बेटा मेरा शिकायत लगा रहा है कि मुझे नहीं करने दे रही है स्टीयरिंग। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोऑपरेट कर लो। तो बस इसके बाद लग गई थी भूख, हम आ गए थे कुछ खाने। और ये बीच में एक ये छोटी सी गिफ्ट शॉप थी, यहाँ भी मैडम ने मेरे को रोक लिया और बस फिर खिलौने मांगने लगी। और इतने सारे खिलौने हैं इसके पास कि क्या ही और दिलाएं, बार बार कुछ ना कुछ इसको चाहिए ही होता है। तो बस अब हम आ गए थे कुछ खाने पीने। तो यहाँ पे मैं इसको कोल्ड ड्रिंक पिला रही थी, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं पिलाई मैंने, थोड़ी सी। मैं अवॉइड ही करती हूँ बच्चों को ये सब पिलाना, बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, हर जगह भी दिल नहीं मानना चाहिए। और ये मेरे हस्बैंड दिला लाए इसको, मैं तो मना ही कर रही थी, फिर भी ये तो पापा की लाडली है तो ये दिला के ले आए इसको। और ये देखो इसने दे भी दिया वापस, बस खरीदने का ही होता है इसको, और उसके बाद ये फेंक देती है। और यहाँ मैं बेटे को कुछ समझा रही हूँ अपना, उसने पता नहीं कुछ सवाल पूछा था मुझसे, और उसके बाद पूरी एक्सप्लेनेशन देना लगती हूँ मैं खुद भी। और वो पता नहीं, आई डोंट नो कि वो सुन भी रहा है या वो बोर हो रहा है मेरी इससे। तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैंने उसने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था। और ये देखो ये मैंने गेट अपने लिए खोला और मैडम बैठ गई तो मुझे पीछे बैठना पड़ा, हालांकि मुझे कुछ शूट करना था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो बस फिर हम लोग घर आ गए, मतलब घर निकल गए। और दैट्स इट। रास्ते में थोड़ा लेट हो गया था आने में रात को, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ जिद करते रहते हैं। फिर थोड़ा ट्रैफिक भी था, आई डोंट नो व्हाई इतना ट्रैफिक है आज, जाते वक्त भी इतना ट्रैफिक, आते वक्त भी इतना ट्रैफिक। तो बस घर पहुंच गए। तो बस गाइस हम लोग घर आ गए थे, अभी 11 बज गया था हमें आने में।
तो बस उसके बाद मैंने चेंज किया, बच्चों को सुलाया और थोड़ा सा काम करना था मुझको अपना एडिटिंग का। वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी आज, तो इस वजह से उसकी एडिटिंग करनी थी, तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया। और आज बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करी मैंने और बहुत अच्छा लगा चैट पे। एक्चुअली कुछ बात शुरू हो गई थी तो ग्रुप में बात करना शुरू हो गए, तो फिर वो ये बात चलती गई तो वो ये है कि 15-20 मिनट मुझे उधर लग गए। तो मैंने कहा ब्लॉग एंड नहीं किया है तो मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ। तो बस इसीलिए मैं अब रूम से बाहर आई थी कि आप लोगों को बाय बोल दूँ। तो बस यही थी हमारी इवनिंग का। थोड़ा सा सामान लेना था, वो क्यों लेना था मुझे और ऐसा क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। और आज बहुत अच्छा लगा कि जैसे कोई आपको बोलता है, इनकरेज करता है कि आपका व्लॉग देखती हूँ या फिर कुछ भी, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि भाई लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो। तो बहुत मुझे मतलब एक अलग ही बूस्टअप मिला। और मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि यार ये तो बहुत मोटिवेशन लगती है कि जब आपको सामने से बढ़ के कोई बोलता है कि हाँ मैं आपका व्लॉग देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस आज ये हुआ मेरे साथ फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी थोड़ा सा काम और रह गया मेरा एडिटिंग का ही। मैं क्या है 2-3 वीडियोस बना लिए हैं और अपलोड मैं उसको कर नहीं पा रही। और माय हेयर बैडली नीड्स अ स्पा, मेरे बहुत दिन हो गए स्पा कराए हुए। तो देखती हूँ वीकेंड वगैरह पे अभी टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल क्योंकि ऑर्डर्स भी आते रहते हैं टचवुड। और फिर वीडियोस बनाना, फिर ऊपर से वेकेशन चल रही हैं बच्चों की, तो वो सब भी चलता रहता है। बच्चों का भी कुछ ना कुछ, दोनों ही घर पे हैं, तो इस वजह से मेरा भी थोड़ा सा माइंड वो ही रहता है बच्चों के साथ। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर अपने उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे और मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में और देखती हूँ कोई रेसिपी की वीडियो डालूँगी। और आपको ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते भी या नहीं लगते हैं, ये मुझे पता नहीं है, मैं तो बस डालती हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर करा करिए कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए। मैंने पहले भी पूछा था कि आपको मेरे जिम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या आपको शॉपिंग से रिलेटेड चाहिए या फिर घर से रिलेटेड कुछ भी मैं करती हूँ या कुकिंग से रिलेटेड। तो बस मैं रैंडमली जो मुझे समझ आता है मैं वो डालती रहती हूँ, ऐसा कुछ स्केड्यूल नहीं होता मेरा। तो बस, और ये बारिश के बाद मच्छर शुरू हो गए आने अब तो बच्चों का ध्यान रखिए अपने। इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे बहुत ध्यान रखने की नीड होती है। तो बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।